बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर तैमूर बादशाह की आदत थी कि वो रात के वक्त घोड़े पर पूरे शहर का गश्त करके अपनी राया का हाल मालूम किया करता था और दूसरे रोज़ इनके मुतअल्लिक़ फ़ैसले सादर किया करता था। एक रोज़ वो हस्बे मामूल शहर में चक्कर लगा रहा था कि इसने एक गमनाक आवाज़ सुनी। वो आहो बका की तरफ मतवज्जो हुआ। एक बुढ़िया रो रही थी और बारगाहे खुदाबंदी में फरियाद कर रही थी, ए रब्बुल आलमीन, हमारे बादशाह को बीमारी और वज़ीर को मौत दे दे और शहर काजी की उम्र दराज कर। बादशाह इस हैरत अंगेज़ दुआ को सुनकर बड़ा परेशान हुआ। काफ़ी देर वो सोचता रहा कि बुढ़िया से किस तरह मालूम करे कि वो बादशाह और वज़ीर से क्यों इस कदर नालां हैं कि इनकी मौत चाहती है और काजी सईद इतने खुश क्यों है जो इसकी लंबी उम्र के लिए दुआगो है। काफ़ी देर बाद इसने बुढ़िया के दरवाज़े पर दस्तक दी। जब बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो बादशाह ने नहायत बेचारगी और मस्कीनी से पूछा कि ए नेक औरत, मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी अजीब व गरीब दुआ सुनी है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम बादशाह वक़्त और वज़ीर से इतनी ज़्यादा रंजीदा क्यों हो जो इनकी मौत चाहती हो, और काजी से इतनी खुश क्यों हो कि इसकी दराज़ी उम्र की दुआ कर रही हो? इस बुढ़िया ने कहा, अजनबी, मैं बादशाह की बीमारी की इसलिए ख्वाहिशमंद हूँ कि अगर बादशाह बीमार होगा तो वो वाफर मकदार में सदका और खैरात करेगा कि खैरात से मैं अपने गरीब भूखे बच्चों की रोटी का सामान करूँगी। हमारे चंद दिन बेहतर गुजर जाएंगे। वज़ीर की मौत की इस वजह से ख्वाहिशमंद हूँ कि वो नहायत नेक सीरत इंसान है और मैं चाहती हूँ कि इसका ख़ात्मा नेक अमाल पर हो जाए और वो रब्बुल आलमीन के दरबार में आला मकाम पाए और नजात हासिल करे। और काजी शहर की दराज़ी उम्र इसलिए चाहती हूँ कि वो अपनी बदअमालियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर सके ताकि इसका ठिकाना जहन्नम के अलावा कोई ना हो और क़यामत के रोज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अज़ाब मिले। बादशाह तैमूर जो मुसाफिर के रूप में था, इसने आबदीदा होकर इस बुढ़िया से कहा, ए नेक औरत, मैं इस वक्त तो तंग दस्त हूँ, मेरे पास सिर्फ़ एक तस्बीह है, तुम वो मुझसे ले लो और इसको फ़रोख्त करके अपने बच्चों का पेट भरने का सामान करो, और अगर वक़्त ने मोहलत दी तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। ये कहकर वो अजनबी मुसाफिर यानी बादशाह चला गया। बुढ़िया वो तस्बीह लेकर अपने हमसाये के पास गई ताकि इसको फ़रोख्त कर सके। इसका हमसाया जो परले दर्जे का बख़ील इंसान था, जब तस्बीह को देखा तो इसकी राल टपक पड़ी। बुढ़िया तस्बीह की कीमत से ना आशना थी, ना वाक़फ़ थी, क्योंकि तस्बीह याकूत और लाल मरजान की थी और मज़कूरा हमसाया किसी तरह से वो तस्बीह हथियाना चाहता था। इसने बुढ़िया के साथ उल्टी चाल चली कि तस्बीह तो मेरी है, इसको कल किसी ने चुराया है और मैं इसकी तलाश में था। अब मुझे पता चला है कि ये तुमने चुराई है, मैं अब तुम पर मुकदमा दायर करूँगा। बुढ़िया घबरा गई और बोली, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, ये तस्बीह तो मुझे एक अजनबी ने दी थी, मैंने हरगिज़ नहीं छुपाई। अब इस हमसाये ने मौके से फ़ायदा उठाया और कहने लगा, अच्छा, अगर तूने तस्बीह नहीं चुराई तो यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम पर इतना तरस खा लेता हूँ कि तुम्हें अदालत में नहीं खींचता। बुढ़िया ने इसमें आफियत जानी और अजनबी को कोसती अपने घर चली गई। अगली रात अमीर तैमूर फिर हस्बे मामूल गश्त पर निकला और कसदन बुढ़िया के मोहल्ले में आया और इसने बुढ़िया के घर से फिर वही दुआ सुनी जिसमें बादशाह की बीमारी, वज़ीर की मौत और काज़ी वक़्त की दराज़ी उम्र का जिक्र था। बादशाह ने बुढ़िया के घर का दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया इसको देखते ही इस पर बरस पड़ी और इसके मुंह में जो आया कहती चली गई। जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो बादशाह ने इसे असल वाक़या सुनाने को कहा। बुढ़िया ने अपने पड़ोसी का सारा किस्सा सुना दिया।
بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اگلی روز بادشاہ نے بڑھیا اور اس کے بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام وزراء، امراء اور دیگر مصاحب تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روداد سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات دربار میں بیان کر دی۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے، جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہترین طریقے سے کر سکے، اور اس کے بخیل ہمسائے کو سزائے موت دے دی۔